नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, जिससे सभी के लिए ज्योतिष को समझना आसान हो जाए और सभी के लिए ज्योतिष फायदेमंद हो जाए। आज की चर्चा का विषय है मिथुन लग्न एवं तुला राशि होने पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर किसी जातक का मिथुन लग्न है और तुला राशि है तो वो जातक किस तरह के पर्सनालिटी का व्यक्ति होता है और उसके मानसिक जो स्थिति होती है किस ग्रह के प्रभाव में होता है और किस तरह का प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर देखने को मिलता है, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने ये मिथुन लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए जातक का मिथुन लग्न हो गया और जातक की राशि तुला राशि हो गई। 7 नंबर पंचम भाव में लिखा हुआ है, यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, जातक की राशि तुला हो गई। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि जातक के मन के ऊपर शुक्र का नियंत्रण है। जातक की राशि तुला राशि है तो जातक के मन के ऊपर नियंत्रण शुक्र का हो गया और जातक के व्यक्तित्व के निर्माण में बुध की अहम भूमिका हो गई। बुध के प्रभाव में जातक के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जातक बुद्धिमान होगा, जातक कैलकुलेटिव होगा, जातक चंचल स्वभाव का होगा, जातक के अंदर किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता होगी वो बहुत ही अव्वल दर्जे की होगी। जातक व्यापारिक मानसिकता का हो सकता है। जातक सीए होने में भी बुध का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसा जातक सीए के क्षेत्र में भी अच्छी भूमिका निभाने वाला होता है या फिर सीए होता है। बुध के प्रभाव में जातक का निर्माण होगा, इसलिए जातक थोड़ा सेल्फिश स्वभाव का होगा, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता वाला जातक होगा। वो किसी भी परिस्थिति को समझकर उस पर रिएक्शन देने वाला जातक होगा। बुध के प्रभाव की वजह से जातक शांत प्रवृत्ति का होगा, झगड़ालू नहीं होगा। ऐसे लोग झगड़ालू नहीं होते हैं। उनको अगर किसी भी निगेटिव चीज़ का जवाब देना भी होता है तो वो बहुत ही समझदारी के साथ देते हैं। जातक के मन के ऊपर शुक्र का नियंत्रण है, मतलब जातक का जो मन होगा वो शुक्र के प्रभाव में होगा। शुक्र के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों का प्रभाव जातक के मन पर देखा जा सकता है। जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, शुक्र भी ज्ञान के कारक ग्रह है। जातक बहुत ही आसानी से किसी भी ज्ञान को समझ लेने की क्षमता वाला होगा, गूढ़ ज्ञान को समझ लेने की क्षमता वाला जातक होगा, ज्योतिष को भी समझने की क्षमता वाला जातक होगा और ऐसा जातक भोग विलास के प्रति भी आकर्षण रखने वाला जातक होता है। यहाँ पर जो शुक्र की भूमिका है पंचम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, पंचमेश है शुक्र, तो जातक की शिक्षा कैसी होगी वो भी शुक्र के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग समझा जा सकता है। ऐसे चूँकि शुक्र है पंचमेश, तो अगर सामान्य स्थिति में भी शुक्र प्लेस्ड है तो जातक की शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। जातक गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति इच्छुक रहने वाला जातक होगा। जातक कोई भी ऐसा ज्ञान जो रहस्यवादी ज्ञान है उस तरह के सभी ज्ञान को आसानी से जानने वाला जातक होगा। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है पंचम भाव में और चंद्रमा इस लग्न चार्ट के अंदर धन भाव के स्वामी ग्रह है। धन भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है और धनेश है चंद्रमा। दूसरा जो घर होता है वाणी का घर होता है, दूसरा घर कुटुंब का होता है और धन का भी होता है। पंचम भाव का संबंध धन भाव से बन रहा है
मतलब जातक अपने शिक्षा के बल पर धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ में उसकी जो वाणी होगी बहुत ही मधुर होगी, कुटुंब के साथ जो संबंध होंगे मधुर होंगे। और चूंकि चंद्रमा धन भाव के स्वामी ग्रह हैं और चंद्रमा माता के भी कारक ग्रह हैं, तो जातक को अपने माता से फायदा पहुंचने की स्थिति बनेगी। माता के द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है। ऐसा जातक धन भाव का संबंध है चंद्रमा से, तो ऐसा जातक चंद्रमा जिन क्षेत्रों के कारक ग्रह हैं उस क्षेत्रों में जुड़कर जातक अच्छा धन अर्जित कर सकता है। टूर्स एंड ट्रेवल से संबंधित क्षेत्रों में जातक अगर व्यापार करता है तो उसको लाभ की स्थिति बन सकती है। इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की जो भूमिका है वो पंचम भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है और राशि के भी स्वामी ग्रह शुक्र है। पंचमेश है शुक्र, तो पंचमेश शिक्षा के स्वामी ग्रह शुक्र है। जातक का शिक्षा कैसा होगा यह निर्भर करेगा शुक्र के प्लेसमेंट के ऊपर, शुक्र के बल के ऊपर। इस लग्न चार्ट के अंदर द्वादश भाव का संबंध भी पंचम भाव से बन रहा है और द्वादश भाव का संबंध धन भाव से भी बन रहा है, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी ग्रह भी शुक्र हैं और पंचम भाव के भी स्वामी ग्रह शुक्र हैं और साथ में धन भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दोनों भावों के द्वादश एवं पंचम के स्वामी ग्रह है शुक्र और धन भाव के स्वामी ग्रह पंचम भाव में विराजमान है। मतलब तीनों जो ये घर है आपस में इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। जातक का मन अध्यात्म के प्रति भी रहेगा, विदेश घूमने के प्रति भी रहेगा और इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जातक का शिक्षा प्राप्त करने को लेकर के हो सकता है कि विदेश आवागमन की स्थिति बने। जातक के मन के ऊपर विदेश का प्रभाव रहेगा और ऐसा जातक विदेश से जुड़कर भी कोई कार्य कर सकता है जिसमें उसको लाभ की स्थिति बनने की संभावना है। ये जो प्रभाव बताया गया है सामान्य प्रभाव है, बाकी सारे कंप्लीट ग्रहों के प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चल पाता है कि इस कॉम्बिनेशन का कैसा प्रभाव रहने वाला है। ये सामान्य प्रभाव है कि अगर मिथुन लग्न है और तुला राशि है तो किस तरह के प्रभाव की संभावना बनती है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।